नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर के एक नई क्लास लेकर के। आशा है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आते होंगे और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट सतना में। और करंट अफेयर क्लास शुरू होने से पहले, जैसा कि हमारा हमेशा का होता है, पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब आपसे कमेंट्स बॉक्स में करने के लिए हम बोलते हैं। आप करते हैं और बहुत मित्रों ने किया है, सभी के आंसर सही हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे कल के वीडियो का करंट अफेयर का आपके लिए प्रश्न कौन सा था। तो आपके लिए प्रश्न था, हाल ही में किस आईएनएस को डीकमीशन किया गया है। डीकमीशन माने हटाया गया है सेना से। आईएनएस मगर, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस इम्फॉल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब है आईएनएस मगर। सभी ने इसका जवाब दिया है और सभी मित्रों के जवाब सही हैं। आईएनएस मगर को भारतीय नौसेना का एक उभयचर हमलावर जहाज है जिसने 36 वर्षों तक देश की सेवा की और इसे 6 मई 2023 को रिटायर कर दिया गया, माने सेवानिवृत्त किया गया। यह डिकमीशन समारोह कोच्चि में नौसेना बेस में आयोजित किया गया, जहां वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली झंडा दक्षिणी नौसेना कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो माने आईएनएस मगर को नौसेना से डिकमीशन कर दिया गया है, हटा दिया गया है, माने सेवानिवृत्त कर दिया गया है 36 वर्षों की सेवा के पश्चात। दोस्तों, आज का हमारे यह है आईएनएस मगर का एक पिक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे ही नौसेना ने हटा दिया है, रिटायर कर दिया है। और दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, थैलेसीमिया, मलेरिया, डायरिया, ल्यूकोप्लाकिया। तो इसका सही जवाब है मित्रों थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक रोग है, अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज है। प्रतिवर्ष 8 मई को इस दुनिया भर में थैलीसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिवस मनाया जाता है। आइए थैलीसीमिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। थैलीसीमिया रोग सबसे आम अनुवांशिक रक्त विकार माने ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जो हीमोग्लोबिन उत्पादन माने एनीमिया में कमी की विशेषता है। यह हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा श्रृंखलाओं के कम उत्पादन के कारण होता है। इसके शुरुआती बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? बुखार जो कम शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, संभवतः 104.9 फ़ारेनहाइट से या 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सिरदर्द, कमजोरी और थकावट, मांसपेशियों में दर्द, पसीना, सूखी खांसी, भूख कम लगना और वजन कम होना, पेट दर्द, ये सब थैलीसीमिया रोग के लक्षण है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है, माने जेनेटिक डिसीज है, जो ब्लड डिसऑर्डर है ये। चलिए, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन है हमारे पास 7 मई, 8 मई, 6 मई, 5 मई। तो सही जवाब है इसका 8 मई। 8 मई को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट नाम से यह कार्यक्रम एक प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भौतिक विज्ञान
और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है। स्टार्ट नाम है इस प्रोग्राम का। यह इसरो का एक दृश्य, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान किस भारतीय शहर में शुरू किया गया है? 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान किस भारतीय शहर में शुरू किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, शिमला, देहरादून, नैनीताल और पटना। तो सही जवाब है शिमला। शिमला में 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान शुरू किया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये। भारतीय शहर शिमला में जल्द ही एक नई यातायात व्यवस्था होगी जिसका उद्देश्य पीक टूरिस्ट माने जब शिमला में टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं जिस मौसम में, और सेब के फसल के मौसम के दौरान यातायात की भीड़ को कम करना। पुलिस द्वारा प्रस्तावित 1 मिनट ट्रैफिक लाइट योजना के अनुसार प्रदेश की राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए 10 चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी। इससे पूरे शहर में यात्रा का समय 60 से 90 मिनट से घटकर 15 से 25 मिनट हो जाएगा। यह है ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो शिमला में 1 मिनट प्रोग्राम के तहत लगाई जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? जूम कंपनी, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूसी ब्राउजर। ये सब चाइनीज कंपनी है, तो जिसमें से टिकटॉक, यूसी ब्राउजर वगैरह तो बैन है, बंद हो चुकी हैं। तो अभी जूम कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अर्थ, शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? इनका लक्ष्य है 1 लाख बैंक अकाउंट खोलना। तो किस बैंक ने शुरू किया है? 4 ऑप्शंस हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक और एसबीआई। तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अर्थ, शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और इनका उद्देश्य है कम से कम 1 लाख बैंक अकाउंट खोलना। यह है एचडीएफसी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? माने वो किस देश की थी? बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है कि वो बांग्लादेश की थी। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है। यह है शबनीम इस्माइल, आप इनको देख सकते हैं। प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शंस है, मई महीने के पहले रविवार को, मई महीने के पहले सोमवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले शनिवार को। तो प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई के पहले मंगलवार को जो भी तारीख पड़ेगी उसी दिन मनाया जाता है, इसलिए इसमें पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है। मई महीने का जो भी पहला मंगलवार होगा उसमें विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यह है वर्ल्ड अस्थमा डे का एक लोगो। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे मंथ को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति का सलाहकार बनाया है? किस भारतवंशी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति का सलाहकार बनाया है? 4 ऑप्शन है, नीरा टंडन, कमला हैरिस, दिया मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब है नीरा टंडन। नीरा टंडन को हाल ही में जो बाइडेन ने घरेलू नीति का सलाहकार बनाया है। नीरा टंडन भारतीय मूल की हैं। यह है नीरा टंडन,
और आप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनको ही घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है जो बाइडेन प्रशासन ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? माने रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 8 मई। 8 मई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह है विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस। ये रेड क्रॉस है, लोगो है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हर साल जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। 1901 में वो शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। वह अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे जिन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मॉस्को विक्ट्री डे कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। तो सही जवाब है 9 मई को। 9 मई को मॉस्को विक्ट्री डे मनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनों के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए रूस में विजय दिवस मनाया जाता है। मॉस्को विजय दिवस परेड रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की वर्षगांठ के रूप में इस दिवस को चिन्हित किया जाता है। इस मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक सैन्य परेड आयोजित की जाती है। यह परेड 1995 से हर साल 9 मई को आयोजित की जाती है। इस परेड को मॉस्को विक्ट्री डे परेड कहा जाता है। ये देखिए परेड का एक दृश्य जो रूस के रेड स्क्वायर में मनाया जाता है। जर्मनी हार गया था रूस से, उसकी याद में। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल एशिया फ्लाईवे क्या है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? प्रवास मार्ग है, दर्रा है, जंगल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही जवाब है प्रवास मार्ग। प्रवास मार्ग माने जहां से प्रवास किया जाता है, निकला जाता है रास्ता। तो मध्य एशियाई फ्लाईवे CAF ने एक महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग है जो यूरेशिया के माने यूरोप और एशिया के एक विशाल महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें उत्तर, मध्य और दक्षिण एशिया के 30 देश शामिल हैं। इस फ्लाईवे में वाटर बर्ड्स के कई महत्वपूर्ण प्रवास पथ शामिल हैं, जिनमें अधिकांश रूसी संघ के उत्तरी क्षेत्रों में प्रजनन के मैदानों से लेकर पश्चिम और दक्षिण एशिया, मालदीव और ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र में गैर प्रजनन या सर्दियों के मैदानों तक फैले हुए हैं। प्रजनन माने पक्षी आते हैं प्रजनन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए है, जैसा कि हमेशा के रहता है, COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों, आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। ऐसी हमारी गुजारिश होती है आपसे। 4 ऑप्शंस हैं, दुबई, UAE, दक्षिण अफ्रीका और भारत। COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न है और इसके आंसर की आशा हम कमेंट्स बॉक्स में करते हैं, और आप करते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ ही हम विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नए करंट अफेयर क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।